हेलो स्टूडेंट, आप सभी अच्छे हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्नों की तुलना से संबंधित निम्नलिखित 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 4 तरह के प्रश्न कौन कौन है? पहला टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपसे पूछेगा, कई भिन्न दे देगा, उसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को आपको बताना होगा। या भिन्न दे दिया होगा, भिन्नों का एक समूह दे दिया होगा, उसमें 4-5 विकल्प भिन्नों को समूह बना करके दे दिए होंगे और पूछेगा कि आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर में बताइए, या पूछ सकता है अवरोही क्रम डिसेंडिंग आर्डर में बताइए। तो हम लोग आज इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसे आप देखते ही चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भिन्नों की तुलना से अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न अधिकतर ऐसे होते हैं जिनको हम केवल मानसिक क्रियाओं द्वारा ही हल कर सकते हैं। कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हमको कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है, मैंने कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज शॉर्टकट मेथड द्वारा हल करना सीखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड द्वारा हल करने के लिए भी आपको कुछ बिंदु है जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वे बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, वे बिंदु हैं, पहले हमको पढ़ना है भिन्नों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग किस किस तरीके से अपनाएंगे, अब यही आपको 4 पॉइंट दे दें। पहला होगा डिफरेंट, पहला होगा डिफरेंट रूल। पहले आप क्या, डिफरेंट रूल एक थ्योरी है। दूसरा होता है क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, या हम कर सकते हैं एलसीएम रूल, या हम कर सकते हैं डिवीजन रूल द्वारा। ये 4 थ्योरी द्वारा में से इनमें से कोई एक थ्योरी लगा करके हम अब यहाँ पे आपको सोचना है कि कौन सा रूल आपके लिए बेहतर होगा, यही आपको ढूंढना है। ये आप ढूंढ लिए तो बिल्कुल चुटकियों में आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास भिन्न है 3/5, पहले हम उसके जनरल यानी बेस को जाने। ये हमारे फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन रेशनल नंबर से जानते हैं। तो ऊपर को जो होता है उसको हम बोलते हैं अंश और नीचे को होता है हर। ये बार बार आपको मिलेगा, या न्यूमरेटर का है, अंश को न्यूमरेटर भी करते हैं और हर को डिनोमिनेटर। तो ये आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा, तो ये आप जरूर जानना चाहिए। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए कह रहा है डिफरेंट रूल। डिफरेंट रूल क्या होता है, ये आप चाहें तो अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। यदि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर समान हो, देखिए जैसे एक तो भिन्न देगा नहीं, जैसे क्या कह रहा है, ये रूल लिख दिएगा, यदि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर समान हो तो उन्हें हम डिफरेंट रूल द्वारा सॉल्व करेंगे। क्या? यदि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर समान होंगे तो हम कौन सा रूल अपनाएंगे? डिफरेंट रूल द्वारा। यदि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर असमान हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा बच्चे नहीं भी समझ पाते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं।
ठीक है। अंश तथा हर का एलसीएम, अगर मान लीजिए हमको देखने में लग रहा है कि अंश या हर का एलसीएम लेना बहुत ही आसान है, तो हम एलसीएम रूल द्वारा कर देते हैं। अगर अंश तथा हर का एलसीएम बड़ा लग रहा हो, उसका अंतर भी असमान हो, तो हम डिवीजन रूल का इस्तेमाल करते हैं। डिवीजन रूल द्वारा जिसको कहते हैं आप दशमलव में बना कर। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 8/19, 7/19, 11/19 और मान लीजिए आपके पास हो गया 4/19। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। पहला रूल आपको बताया है कि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर, देखिए यहाँ पे अंश देखिए अलग अलग है, हर जो है समान है। ये हर क्या है, समान है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट रूल। डिफरेंट रूल मतलब नीचे का हर इक्वल है, हम ऊपर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट किसका ज्यादा है। तो देखते हैं ये बड़ा अंक है, ये आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा। छोटा अंक है, ये छोटा। क्लियर। अगर इसमें बड़ा छोटा कहता है कि बड़ा भिन्न कौन है, तो बड़ा भिन्न हम क्या लिखेंगे, बड़ा भिन्न 11/19। छोटा भिन्न पूछता है तो हम क्या लिखते हैं, 4/19। आरोही क्रम में कहेगा तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम सबसे छोटा 4/19, 4/19, उसके बाद 7/19, उसके बाद 8/19 और सबसे बाद में आएगा 11/, यह आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम कहता है तो उधर से चलेंगे 11/19, 8/19, 7/19 और 4/। ये क्या हो गया कि हर इक्वल है। ऐसे भी हो सकता है। सपोज दैट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 क्या है, यहाँ तो हर इक्वल था, कहीं ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास क्या हो, अंश इक्वल हो जाए। अंश इक्वल हो तो अंश इक्वल हो तो क्या होगा, जब अंश इक्वल हो देखिए तो नीचे वाला जो बड़ा भिन्न है, अंक जो बड़ा होगा इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। ये क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। छोटा भिन्न क्या हो गया, 1/70। बड़ा भिन्न क्या होगा, तो जो सबसे छोटा हर होगा जिसका, वही हो जाएगा, यानी बड़ा भिन्न कहलाएगा 1/7। इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम। तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखना होगा तो हम लिख देंगे 1/7, 1/17, 1/12, 1/8 और 1/7। यार अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 17 है तो ये सबसे छोटा क्यों हो गया। देखिए सोचने की बात यही है। इसका मतलब हुआ कि 1 में हम 12 से, 1 में 12 से भाग देंगे, 1 में 8 से भाग देंगे, 1 में 17 से भाग देंगे और 1 में ही 7 से। तो बताइए सबसे छोटा अंक कौन आएगा। तो जितना बड़ा हर होगा उतना ही उसका वैल्यू क्या होगा, कम आएगा, इसलिए यह क्या हो गया, छोटा हो गया। और जितना ही यह छोटा होगा उतना ही उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा आएगा, इसलिए यह बड़ा हो गया। तो ये तो हो गया, ये तो आसान है, ये तो आप समझ गए होंगे, पहले भी जानते होंगे। लेकिन अगर भिन्न अगर दूसरे टाइप में आ जाए, ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अंश हर। तो अंश हर देखिए 13 और 17 है, इसका हम अंतर निकालते हैं तो कितना आया, 4। 13 और 17 का अंतर कितना हुआ, 4। 19 और 23 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। 37 और 41 का अंतर निकालेंगे तो 4। 29 और 33, 59 और 63, इस तरह से अंश और हर का अंतर निकालेंगे तो समान अंतर आ रहा है। जब समान अंतर आए, देखिए समान अंतर से बनी हुई है, तो इन भिन्नों में क्या करिएगा, जो बड़ा भिन्न होगा, जिसका मान बड़ा हो ऊपर, वो बड़ा कहलाएगा। देखिए ये जो है ये सबसे बड़ा कहलाएगा और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जो छोटा है। तो आपको क्या कह रहा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये। या हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
विकल्प ए सही होगा। 13/17। देखिए आपको यहाँ टाइम लगा नहीं, बस अंश और हरों का अंतर, ये पहला देखिए थ्योरी है। अंश और हरों का अंतर अगर समान हो तो बड़ा भिन्न बड़ा और छोटा भिन्न छोटा। उसी तरह से मान लीजिए आपको अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में इकट्ठे क्रम में, तो हम क्या देखेंगे, देखिए 3 और 7 का अंतर 4, 7 और 11 का अंतर 4। देखिए ये ऐसे एक ही, देखिए पहले में देखिए जो चारों भिन्न दिए होंगे यही चारों भिन्न इसमें भी होंगे, बस क्रम इधर उधर होगा। यही चारों भिन्न इसमें भी होंगे, यही चारों भिन्न इसमें होंगे। तो इसमें क्या देखिए, अंश और हर का अंतर अगर समान हो रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो क्या करेंगे छोटा। अब क्या करना है आपको अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 13/17। आप देखेंगे आंसर में 13/17, उससे अब उससे छोटा 7/11, उससे छोटा 5/9 और सबसे छोटा 3/7। अब ये विकल्प आपको कहाँ मिल रहा है, तो ये विकल्प आपको मिल रहा है डी में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ये आपका विकल्प डी पे आप ट्रिक लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए पे। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जैसे दूसरे जो टाइप है उस टाइप में, इसमें थोड़ा सा और एक दो आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, और दूसरे वीडियो में आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में हम यह क्या करते हैं, चारों में से किस टाइप का है हम ये देखते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, अंश और हर का अंतर समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ अंश और हर, 11 में कितना जोड़ेंगे 2, 11 2 13, 13 2 15, 17 2 19, यानी कि समान अंतर से है। तो समान अंतर से है, क्या कर रहा है आरोही क्रम, तो सबसे छोटा भिन्न हमको देखना है। सबसे छोटा भिन्न देखिए 11 13 17 में 11 ही छोटा होगा, उससे बड़ा 13 और सबसे बड़ा 17। तो हमारा आरोही क्रम में कौन सा होगा, ये होगा 17/19, 11/13, 13/15। ये होगा कि ये होगा 13/15, 17/19 या 11/13, या ये होगा 13/15, 11/13, 17/19। तो ये आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या होगा, देखिए 11 13 17, ये क्या है आरोही क्रम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो 3 थ्योरी हैं उसको बताए जाएंगे।